दुबई में फंसे इंदौर के नेता, उद्योगपति और व्यापारी सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। सभी यात्री विशेष विमान से पहले मुंबई पहुंचे, जहां से वे इंदौर के लिए रवाना हुए। शाम करीब 6:15 बजे फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में परिजन, समर्थक, शुभचिंतक मौजूद रहे। ढोल ताशों, फूल माला और नारों के साथ लौटे सभी यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। लंबे समय बाद अपनों से मिलकर कई परिवार भावुक नजर आए। देश लौटने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी खुशी जताई है। पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब हालात सामान्य हैं और सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से यह सब संभव हो सका। संजय शुक्ला ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दूरगामी सोच के चलते ही विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो पाई। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की चिंता करना सरकार की प्राथमिकता है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बड़े युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते कई उड़ानें रद्द हो गई थी, जिसके कारण इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल सहित अनेक व्यापारी और उद्योगपति दुबई में फंस गए थे। केंद्र सरकार की पहल और लगातार प्रयासों के बाद सभी को सुरक्षित भारत लाया गया। इंदौर में यात्रियों की वापसी पर राहत और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये हालात पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं। पहले 2 दिन तो हमको ऐसे ही लगा कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, क्योंकि दुबई से 40 से 50 किलोमीटर दूर पे ईरान है, ईरान की बॉर्डर लगती है वहाँ से, तो उससे लग रहा था कि यहाँ बहुत युद्ध होगा, क्योंकि अमेरिका का एयरबेस दुबई में था, शारजाह में था, हर जगह उनका एयरबेस था, तो उनको उधर मार हो रही थी। तो हमको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगी, दुबई के ऊपर भी कर दें। दुबई में उन्होंने कहीं हमले करे, परंतु दुबई सरकार और अमेरिका सरकार ने दोनों ने मिलकर वहाँ जितने भी बम गिर रहे थे उनको ऊपर ही ब्लास्ट कर दिया। 2 दिन लगातार दुबई सरकार के मैसेज आ रहे थे, हाई अलर्ट आ रहा था हर मोबाइल पर कि आप अंदर रहे, कांच के पास में ना रहे, जिससे कुछ भी नुकसान हो तो आपको ना लगे। केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय मोहन यादव जी को, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को, जिन्होंने अच्छी हमसे लगातार संपर्क बनाए रखा, जिससे हम हमारे वहाँ जो लोग थे उनसे हम संपर्क लगातार बनाए हुए थे। इसकी चिंता न करें। वो आज देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान की हर जगह फ्लाइटें चालू हो रही है, जिससे हिंदुस्तान के जो आदमी टूरिस्ट हैं वो बाहर निकले हैं। हालात जो थे, जब मिसाइल्स आती थी और उसको इंटरसेप्ट करते थे तो कहीं ना कहीं वो डिफ्यूज जब करते थे उसकी एक धमाके की आवाज आती थी, एक भय का माहौल जरूर बना हुआ था। सैकड़ों की संख्या में वहां मिसाइल्स दागी गई, लेकिन मैं ये कहूंगा यूएई सरकार ने पूर्ण सचेत रहा और हर एक चीज को करीब 90 से 95% मिसाइल्स को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। सभी जितने भी वहाँ ड्रोन्स आ रहे थे उन सबको भी डिफ्यूज किया। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। भारतीय जितने भी वहाँ फंसे हुए हैं उन सबका भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि जो भी व्यक्ति वहाँ बाहर के फंसे हुए थे, सरकार ने उनके लिए आखिरी 3 दिन जब फंसे थे तो जब तक हम आए, जब तक की होटलें टोटल फ्री थी। अभी स्थिति फिर वहाँ खराब हुई है। हम लोगों की फ्लाइट कुछ निकली, कुछ व्यवस्थाएं हुई और वापस उसके बाद वापस वहाँ बैंड हो गया। हम लोगों ने 5 बार लगातार प्रयास किया कि टिकटें कराई, लेकिन वापस हमारी कैंसिल हुई और फ्लाइटें कैंसिल हुई, क्योंकि वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे थे। अभी फिर सुनने में यह आ रहा है कि आगे की जो फ्लाइटें हैं वो सब वापस निरस्त हो गई है। जिस प्रकार से स्थिति परिस्थिति बन रही थी, एक अलग ही माहौल था। वो जितने भी वहाँ आम जनता थी, इतना भय का माहौल कभी नहीं देखा, क्योंकि यूजुअली हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं। अभी भी हम जो शादी में और कार्यक्रम में गए थे, जब हम लोगों ने देखा वहाँ, तो सेकेंड डे वहाँ एक भी गाड़ियां नहीं चल रही थी। तो माहौल तो पूरा बिगड़ा हुआ था, हर एक व्यक्ति अपना परेशान था, क्योंकि आबादी वहाँ, मूल आबादी दुबई में जो है वो मुश्किल से दुबई वासियों की 20% 80% बाहर के व्यक्ति होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को, और साथ ही मोहन यादव जी को। लगातार उनके 3 से 4 बार फोन आए, और माननीय कैलाश जी के लगातार करीब 20 बार फोन आए होंगे। उन लोगों ने हर बार हमारा हौसला अफजाई करी, पूरी व्यवस्थाएं कराने का पूरा प्रयास किया। जब वो भाटिया जी हम लोगों को लेने आए, पूरा बाकायदा हमारे पास लेने आए, हम लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए, वीआईपी व्यवस्थाएं दी, अंदर तक पूरी व्यवस्थाएं दी, और लगातार वो हमारे टच में थे। हमारी टिकटें जो नहीं हो रही थी, हाथों हाथ उन्होंने टिकटें भी कराई, और पूरी मदद वहाँ की सरकार ने भी करी। तनाव का माहौल है, बाकी सब हालात अच्छे हैं। तनाव तो है, युद्ध चल रहा है, तनाव होना है, पर बाकी सब सरकार अच्छा काम कर रही है।